अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है और आज हम बात करने जा रहे हैं कराची शहर के बारे में। कराची शहर से क्या मुराद है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कराची इज़ द हब ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो सबसे ट्रेडिंग के ऊपर भी देखा जाए, आबादी के लिहाज से भी देखा जाए, कराची बहुत बड़ा शहर है जिसके यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर काफ़ी ज़ोरों शोर से कारोबार हो रहा होता है। लोगों के डेली बेसिस के ऊपर अरबों में रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होता है पाकिस्तान को। तो कराची की अगर बात की जाए तो कराची के अंदर लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान प्रॉपर्टी बिजनेस की तरफ भी है। काफ़ी सारे लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना रोज़मर्रा का काम उनका असल में ये एक किस्म से ये भी एक पेशा है जो कि लोग कारोबार कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी को ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी तरीके से हमने एक सर्वे किया है, उस सर्वे के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस सर्वे के बारे में आज मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगा कि देखा जाए तो हम लोगों ने जो सर्वे किया था, क्या वो सर्वे आपके लिए भी बेनिफिट हो सकता है या नहीं। तो उस सर्वे में हमने कुछ इस तरीके से रिसर्च की कि क्या लोग प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो इस सर्वे के नतीजे पे जब आकर मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि यार लोग ज़्यादातर प्लॉट्स के अंदर ही बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। तकरीबन 90% लोग प्लॉट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्लॉट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, क्योंकि डे बाय डे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाती है, आपने एक जगह पर ज़मीन लेके छोड़ दी, फिर आप डे होल्ड कर दी आपने ज़मीन, डे बाय डे जैसे डेवलपमेंट बढ़ी, आपकी प्राइस की भी अमाउंट बढ़ती गई, आपका कैपिटल भी बढ़ता गया। तो इस सिचुएशन के हिसाब से प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज़बरदस्त है तो सही। लेकिन अगर हम बात करते हैं भेरिया टाउन कराची की, तो भेरिया टाउन कराची एक प्राइवेट सोसाइटी है जो कि मेन सुपर हाईवे के ऊपर है। आप सब लोग जानते होंगे भेरिया टाउन कराची के बारे में कि वो कितना ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ पर कितना ज़्यादा कारोबार हो रहा है और लोगों का रुझान सुपर हाईवे की तरफ बहुत है। वजह इसकी यही है कि कराची के अंदर पॉल्यूशन भी कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पर आबादी भी कुछ ज़्यादा है और कराची की अगर देखा जाए तो वैल्यूज़ इतनी बढ़ चुकी हैं, वहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं प्लॉट्स की, अपार्टमेंट्स की। तो लोगों की काफ़ी सारे लोगों की रेंज से काफ़ी ऊपर है। तो जो शख्स जो कि अपना नया कारोबार भी शुरू करना चाह रहा है और अपनी एक अच्छी जगह पर सरमायाकारी करना चाह रहा है, तो भेरिया टाउन कराची के अंदर ज़्यादातर लोग का इंटरेस्ट बढ़ चुका है। उसके साथ साथ फिर DHA सिटी है, ASF सिटी है। तो आज हम बात करेंगे भेरिया के अंदर क्या प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए और या नहीं की जाए। अगर प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाए तो फिर भेरिया टाउन कराची के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो फिर देखा जाए तो हमने देखा कि 2022 जनवरी में अगर आप प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये सही है या नहीं है, तो फिर मेरा जवाब है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। अब देखें, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह देखिएगा ये है कि भेरिया टाउन कराची के अंदर जो कि ऑफिशियल वैल्यू पे अगर कोई प्लॉट लॉन्च हुआ था, एक प्लॉट लॉन्च हुआ था भेरिया टाउन कराची के अंदर 17,50,000 रुपये का, 17,50,000 का अगर कोई प्लॉट वहाँ पर परचेज हो, तो आज अगर उसकी हम लोग मार्केट देखते हैं तो तकरीबन 60+ वो प्लॉट की रकम पहुँच चुकी है। तो आप देखिए कि ऑफिशियल वैल्यू से अभी जो आपकी वैल्यू है, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ चुका है। अगर आप एक जगह पर 60 लाख रुपए लगाते हैं तो क्या वो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 6 मंथ्स के बाद हमें इसका रेवेन्यू कुछ ज़्यादा मिल सकता है। तो भेरिया इज़ लाइक स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट देखी जाए तो वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, रात को कुछ और होती है, सुबह में कुछ और होती है। तो भेरिया की मार्केट भी कुछ इस तरीके की होती है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो ऑब्वियसली चीज़ें के रेट बढ़ जाते हैं। जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो फिर चीज़ों के रेट्स कम आएंगे होंगे। तो ये तो मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया काम करने का। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो क्या भेरिया के अंदर प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि 17,50,000 का अगर प्लॉट की ऑफिशियल वैल्यू थी, आज उसकी वैल्यू 60+ है। तो हमें शायद उस तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 6 मंथ्स के बाद अगर वो बढ़ता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ेगा, मोर देन ऑफ 5 to 10 lakhs। आप इतना ही 60 लाख रुपए जो आप कैपिटल लगा रहे हैं तो 6 महीने 8 महीने आप इसको होल्ड करते हैं तो ज़्यादा आपको 5 या 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके दे देगा, ऊपर दे देगा। या फिर अगर मार्केट बैक हो जाती है तो फिर आप नुकसान में खड़े होते हैं, क्योंकि लॉस भी ज़्यादा होता है। अगर आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आप अपनी अमाउंट भी लगाएं, कैपिटल भी लगाएं, वो आपका सिक्योर भी हो, साथ साथ उसकी प्राइसेस भी बढ़ें और आप उसमें से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकें, आप ट्रेडिंग के हिसाब से भी उसको देखें, तो मेरे हिसाब से इस टाइम भेरिया टाउन कराची के अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ही बेस्ट है। अब प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किस जगह पर की जाए, क्या वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हों या वो कमर्शियल शॉप्स हों या शोरूम्स हों या ऑफिसेस हों, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरफ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो जैसे कि मैंने भेरिया का नाम लिया तो जहन में फ़ौरन ही AQ डेवलपर्स एंड बिल्डर्स का नाम आ जाता है। इस टाइम सबसे बेहतरीन जो बिल्डर्स भेरिया के अंदर काम कर रहे हैं वो हैं AQ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अबुल कासिम। तो अबुल कासिम के तकरीबन इस टाइम 9 प्रोजेक्ट भेरिया टाउन कराची के अंदर लॉन्च हो चुके हैं और पिछले 22 साल से वो बिल्डर्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहे हैं।
तो उनकी एक तो बैकएंड की आप अगर पास्ट हिस्ट्री देखें तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर आप भेड़िया टाउन के हिसाब से देखते हैं तो तकरीबन 9 प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं और उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत ह्यूज सरफेस के ऊपर होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अब तक का उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो है AQ बाज़ार का। AQ बाज़ार तकरीबन 25,000 गज़ के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आप देखेंगे आपको वो कितने टाइम पीरियड में डिलीवर करता है तो फिर ये प्रोजेक्ट वो आपको करेगा 3 साल के अंदर डिलीवर। तो अगर आप कंपेयर करते हैं AQ के डिलीवरी टाइम से कि क्या उसने अपने पुराने प्रोजेक्ट जो उसने किए थे क्या उसने टाइम टू टाइम डिलीवर किए या नहीं किए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि AQ का एक उसूल होता है कि वो अगर अपने क्लाइंट्स को लिख के देता है कि यार अब मैं आपको इस तारीख को दे दूंगा पोजीशन, तो वो उसी राइट को देता है या फिर उससे पहले आपको दे देता है वो पोजीशन। उसका अक्सर यही होता है AQ का कि वो आपको टाइम से पहले ही पोजीशन दे चुका होता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि 9 प्रोजेक्ट्स हैं AQ के जो कि इस टाइम भेड़िया के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे कि आपका AQ बिजनेस सेंटर हो गया, अबुल कासिम ट्रेड सेंटर हो गया, AQ मॉल एंड रेजिडेंसी हो गया, AQ गैलरीज हो गया, AQ सुपरमार्केट हो गया, AQ बाजार हो गया, AQ पेंट हाउसेस हो गए। भेड़िया के अंदर AQ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि जो वो चीज़ ऑफिशियल रेट के ऊपर लॉन्च करते हैं वैसा रेट आपको कहीं नहीं मिलता पूरे भेड़िया में। एक तो वो उनकी प्राइजेस बहुत लो होती हैं जब उनकी चीज़ें प्री मैच्योर हो रही होती हैं। अब जैसे कि आप अगर प्री लॉन्चिंग रेट के ऊपर उनके वहाँ पर कोई भी चीज़ बुक करवा लेते हैं, कहीं मिसाल के तौर पे आप अगर एक कमर्शियल शॉप बुक करवा लेते हैं, अगर मैं कंपेयर करूं कि AQ सुपरमार्केट जो कि आज अपने ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हुआ है और आज से 1 साल पहले ही वो लॉन्च हुआ था, तकरीबन उस टाइम पे जब उसका लॉन्चिंग रेट था तो 23 से 24,000 पर स्क्वायर फीट था। शॉप्स की बात कर रहा हूँ। अगर आज का रेट हम कंपेयर करते हैं 1 साल के अंदर कितना इंक्रीमेंट आया, तो इस वक्त तकरीबन 39,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर पर शॉप की जो है अमाउंट बढ़ चुकी है। 10,000 तकरीबन 12 से 15,000 पर स्क्वायर फीट का इंक्रीमेंट आया है एक शॉप की पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम अमाउंट को देखते हैं। और 1 साल के अंदर उन्होंने काम कैसा किया, तो उन्होंने 1 साल के अंदर अपना पूरा ग्रे स्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं। अब इसी की तरह AQ बाज़ार की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 महीने पहले ये लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट। 3 साल का इनका प्लान है और अगर 3 महीने के अंदर बात करें तो इस टाइम उनकी डिगिंग हो चुकी है। डिगिंग उन्होंने कर चुकी है 25,000 गज़, पूरा बहुत बड़ी लैंड होती है। 3 महीने के अंदर उन्होंने वहाँ की डिगिंग कर चुकी है। और उसके अलावा ये कि उनके रेट भी रिवाइज हो चुके हैं। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की शॉप की बात करें तो पहले जब वो लॉन्च हुए थे तो वो 24,000 के ऊपर लॉन्च हुए थे, और अगर आज की हम लोग वैल्यू देखते हैं तो इस टाइम 34,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर उनकी शॉप्स की अमाउंट खड़ी हुई है। तो अगर आप प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आप एक बहुत बड़ी अमाउंट लगाते हैं और वन हैंड के ऊपर डाउन पेमेंट का भी कोई रिस्ट्रक्शन नहीं है, आप कैश के ऊपर ही ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम भेड़िया के अंदर इंस्टॉलमेंट्स में सिर्फ भेड़िया ग्रीन ही है जो कि चल रहा है। बाकी ये है कि जितनी भी पेशेंट्स है वहाँ पर वन डाउन पेमेंट ही है। यहाँ पे ज़्यादा आपको पेमेंट टाइम मिल जाता है 20 to 30 डेज़ का। तो प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, बड़ी अमाउंट लगाते हैं, लेकिन आप उसको फिर अगर कंपेयर करें ऑफिशियल वैल्यू से तो काफ़ी इंक्रीमेंट उनके अंदर आ चुका है। तो इस टाइम अपनी मार्केट, भेड़िया की मार्केट अपनी उरूज के ऊपर है। तो यहाँ पर इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना प्लॉट्स के अंदर मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। अगर आप आज भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भेड़िया टाउन कराची में, तो फिर आप भेड़िया के बहुत बड़े टाइकॉन बिल्डर AQ के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम बातों को समझने के बाद किसी एक नतीजे पे पहुँचे और आप मज़ीद कुछ मालूमात लेना चाहें, बेस्ट कंसल्टेंसी अगर आप हासिल करना चाहें, तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर रब्ता करें। मेरा नाम है मोहम्मद मुस्लिम। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।